मैथेन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका जो केमिकल फार्मूला है वो CH4 होता है। एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उसमें सबसे सरलतम सदस्यों में मैथेन का नाम आता है। सबसे सरलतम सदस्य जो है वो मैथेन है। मैथेन का जो केमिकल सूत्र है वो CH4 होता है। मैथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। मैथेन एक रासायनिक यौगिक है जो सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिकों में गिना जाता है। मैथेन में 4 एकल बंध होते हैं जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाते हैं। इन इंग्लिश मैथेन इज ए केमिकल कंपाउंड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन 1 carbon. The ratio of carbon and hydrogen is 1:4. Methane is simplest hydrocarbon of alkanes. Its chemical formula is CH4. अब जो इसका अगला पार्ट है उसमें आता है कि मैथेन के जो अन्य नाम है वो क्या क्या हैं। ये मैथेन है वो किन नामों से पुकारा जाता है। तो मैथेन का जो जनरली IUPAC नेम है वो बुक्स में आजकल मैथेन ही चल रहा है, लेकिन इसका व्युत्पन्न नाम और इसके जो प्राकृतिक स्रोत है जिससे ये प्राप्त किया गया था इसके आधार पर इसके कई नाम हैं। तो वैसे जनरली रूप से जो आपको 10वीं क्लास तक सीखना है उसमें जो मैथेन का नाम है वो आपको मैथेन ही सीखना है। कई बार कई चैप्टर में मैथेन का नाम प्राकृतिक गैस लिखा हुआ है और बहुत पुरानी बुक्स जो है उसमें कई जगह मैथेन का नाम है वो मार्स गैस है। अब जो इसके मैंने 3 नाम तो आपको बता दिए। 1 नंबर जो मैंने नाम बताया आपको मैथेन, 2 नंबर मैंने नाम बताया प्राकृतिक गैस, 3 नंबर मैंने नाम बताया मार्स गैस। अब जो इसका चौथा नाम है वो कार्बन टेट्राहाइड्रेट है। ये नाम किस प्रकार से बनाया गया, किस प्रकार से यह नाम रखा गया मैं बताने की क्षमता में हूँ, लेकिन ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अप टू 10th क्लास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जो इसका एक और नाम है मैथेन का, तो मैथेन उसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बाइड, भूल गया मैं, हाइड्रोजन कार्बाइड। तो जो इसका नेक्स्ट नेम है वो हाइड्रोजन कार्बाइड है। तो मैथेन के मैंने 5 नाम बता दिए। अब जो मैंने स्क्रीन पर जो नाम आपके लिए आवश्यक नहीं है उनके ऊपर लाल रंग का क्रॉस लगाया है, तो आपको इन नेम को डिलीट मानना है। ये नेम आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ मैथेन का जो नाम है वो जो मैथेन का जो नाम है वो हमें मैथेन के रूप में स्टडी करना है। वैसे 10वीं क्लास तक के रूप में अपने देखें, चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, तो बुक्स में आपको मैथेन लिखा मिलेगा। 1 या 2 जगह आपको कहीं ना कहीं इसका जो नेचुरल गैस है वो भी नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको मैं बताऊं कि इसका नाम नेचुरल गैस क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। इसको मैथेन को मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्स का मतलब है दलदल, कीचड़। शुरुआत में जो मैथेन गैस को प्राप्त किया गया था वो दलदल या कीचड़ से प्राप्त किया गया था। मार्स वर्ड जो है उसका मीन्स कीचड़ या दलदल है, मार्सीलैंड्स, तो इसलिए इसका नाम मार्स गैस रखा गया। अब इसी टॉपिक को अपने इंग्लिश में पढ़ें। वी डिस्कस अबाउट इट इन इंग्लिश। देन मैथेन इज ए हाइड्रोकार्बन। इट्स IUPAC नेम इज मैथेन, बट इट इज नोन अदर नेम ऑल्सो लाइक मार्स गैस, नेचुरल गैस, कार्बन टेट्राहाइड्रेट, कार्बन हाइड्राइड, हाइड्रोजन कार्बाइड are some special other names, but generally methane is known as methane. Its name Mars gas is derived from marshy lands. Mars means Mars, दलदल या कीचड़, जिससे इसको प्राप्त किया गया था शुरुआत में। इसलिए मार्स जो शब्द है उसका मतलब ही हिंदी में दलदल और कीचड़ है। इसलिए जो मैथेन का प्रतीक, जो मैथेन का शुरुआती जो पुरानी बुक्स में जो व्युत्पन्न नाम है, डिराइव्ड नेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस
methane is also known as Mars gas. Mars gas means natural source of Mars. दलदल का एक प्राकृतिक स्रोत है. Methane is derived from marshy lands or marshy garbage. Then it is called Mars gas. Up to 10th class, we do not discuss about the other name carbon tetrahydrochloride, hydrogen carbide. We discuss only methane or natural gas. Methane is known as a methane, but some other chapter or previous chapter 2 in 10th class it is known as a natural gas. Then we can say that methane is methane or natural gas. It is there are two names of CH4. अब मेथेन का अणु सूत्र, तो सबसे पहले देखो बच्चों, इस नाम पर आप अच्छी तरह से स्टडी करो. मेथेन, तो इसका जो पूर्व लगिन है परफिक्स वो मेथ है. मेथेन मतलब इसका पूर्व लगन है, परफिक्स है वो मेथ है. और एन मतलब इसका अनुलगन है, सफिक्स. तो मेथ शब्द बताता है कि इसमें एक कार्बन है. मेथ इंडिकेट फॉर वन कार्बन. ये मैंने इसका एक कार्बन बनाया. एन बताता है कि इसमें जो बंद है वो सारे के सारे एकल बंद है, मतलब ये एल्केन है. तो एल्केन में एकल बंद है, तो मैंने कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए ये 4 एकल बंद बना दिए. ये तीसरा, ये चौथा. अब ये यहाँ पर इसको संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन है, तो मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा. ये मैंने हाइड्रोकार्बन लगा दिए और ये हाइड्रोजन लगा दिए, ये हाइड्रोजन लगा दिए. तो ये मेथेन का अणु सूत्र हो गया. हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 है, H4 है. तो मेथेन का जो मॉलिक्यूलर या अणु सूत्र है वो CH4 है, जिसको मेथेन के रूप में जाना जाता है. इसलिए इसका नाम कार्बन टेट्राहाइड्रेट है. इस आधार पर इसका एक नाम जो है वो आप बड़ी क्लासों में स्टडी करोगे. कार्बन और टेट्रा मतलब 4, हाइड्रेट मतलब H, कार्बन टेट्राहाइड्रेट. तो ये मेथेन का जो अणुसूत्र है वो CH4, या इसको इंग्लिश से बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मेथेन इज CH4.